हसमुख बिना न जाने कहाँ रख दिया है फाइल। बिना एकदम काम करा काज का दुश्मन अनाज का है ससुरा। जब देखो गांव भर में घूमना है, काम काज कुछ करना नहीं है। ले जाएंगे दिल वाली दुल्हनिया ले जाएंगे। हसमुख चुप करो। क्या हुआ तुमको? पागल आदमी की तरह काहे नाच रहे हो? अरे रोटी, हम चौकी ही आ रहे थे, वो तो रास्ते में टेक चंद के लौंडे की बारात जा रही थी। बाराती लोग जो है एकदम टल्ली होकर नाच रहे थे, तो हमने भी 2-4 लगा लिए। छी हसमुख, तुमने 2-4 को लगा ली और तुम पी करके चौकी में भी घुसे चले आए। कैसे घुसे तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बाहर निकलो, अभी के अभी बाहर निकलो, वरना 2-4 को ऐसे फटके लगा देंगे ना कि खड़े खड़े यहीं तुम्हारी उतर जाएगी सब। हाँ, फटके से याद आया, अरे हमने लटके झटके, अरे ठुमके लगा लिए भाई। अरे बारातियों को देख के क्या है ना, पुत्तन भैया की शादी की याद आ गई थी, तो इसीलिए हमने भी 2-4 ठुमके मार ही लिए। मैडम जी चाय। अरे वाह खली भाई, क्या सही समय पे चाय लाए हो दोस्त। हैं? शादी की यादों के साथ चाय की चुस्कियां, मजा आ जाता है भाई, मजा आ जाता है। वैसे शादी वादी करना मुझे तो समझ में नहीं आता। खली भाई, अभी छोटे हैं ना, बड़े हो जाओगे सब समझ जाओगे। कहा ना, अभी तुम्हारी शादी के लायक ऊंचाई हुई नहीं है। बेवकूफों वाली बात कर करके खुद ही खुश हो लेते हो नहीं तुम। बिना बत्ती के लालटेन अपने दिमाग की बत्ती को जो है ना हसमुख, तुम ज्यादा मत जलाया करो, नहीं तो तुम्हारी खुद की आंखें जो है चौधियां जाएगी। समझ में आया तुमको? अब बैठो वहां और बैठ करके रजिस्टर में FIR लिखो, जा करके जाओ। FIR लिखे? अरे किसकी FIR लिखे भाई? साहब, हमारी FIR लिख लीजिए, एकदम चटपटी है। अरे ऐसा का तुम्हारी FIR में जीरे का तड़का लगाना है, जो चटपटी FIR लिखने के बारे में कह रहे हो का हसमुख? नहीं मैडम, हमारा नाम बुंदू नमकीन है और हम गांव गांव जाके नमकीन बेचते हैं, एकदम चटपटी। लगता है किसी ने तुम्हारे वो चुरा लिए हैं। वो? अरे वो जिससे तुम्हारा नमकीन बनता है। नमक? नहीं, वो जो होता है ना वो। अरे इस साला मसाला कह रहा था मैं। लगता है किसी ने तुम्हारा मसाला चुरा लिया है। नहीं, मसाला नहीं साला। सुन्नू और हमारे ससुर जी खेमचंद, हमें उन दोनों के खिलाफ FIR लिखवानी है साहब, एकदम चटपटी। दहेज के बारे में तो FIR लिखा नहीं सकते। साले और ससुर के साथ क्या बात हो गई है ये बताओ। मैडम क्या बताऊं, वो हमारी बीवी मोनी को हमारे साथ भेजते नहीं है। हम जब भी गौना कराने के लिए जाते तो कोई न कोई कहानी सुना के हमें वापस भेज देते हैं, एकदम चटपटी। हमारी तो जिंदगी ही बेस्वाद हो गई है, एकदम चटपटी। ये है बुंदू नमकीन, इसका मामला है बड़ा संगीन। चल के बड़े साहब को बताते हैं कि बीवी के बिना इसकी जिंदगी हो गई है गमगीन। हाँ तो मिस्टर, एक बात बताइए, आप गौने के लिए कब गए थे? साहब 3 साल से जा रहा हूँ मिठाई लेकर, एकदम चटपटी। अरे भाई, चटपटी मिठाई लेकर जाओगे तो कोई अपनी बेटी तुम्हारे साथ थोड़ी ही ना भेजेगा। अरे नहीं साहब, मिठाई तो मैं एकदम मीठी ही लेकर जाता हूँ, एकदम चटपटी। वो तो क्या है कि हमारा नमकीन बेचने का काम है, एकदम चटपटी, इसलिए ऐसा बोलते हैं, एकदम चटपटी। एक्सक्यूज मी मिस्टर खट्टा मीठा, अपना दर्दे दिल और दर्दे जिगर जरा ठीक से बताओ, ताकि हम जान पाए कि तुम्हारा ससुर क्या 1 2 का 4 और 4 2 का 1 कर रहा है। बुआ जी, मैं हर बार अपनी बीवी मोनी का गौना कराने के लिए ससुराल जाता हूँ तो मेरा साला सुन्नू, मेरा ससुर खेमचंद और मेरी साली मिथिलेश मेरा बहुत आदर करते हैं, एकदम चटपटी। अच्छा, तो मतलब तुम्हारी साली काफी चटपटी है? हमें नहीं पता साहब, हमने कभी उसे इस नजर से देखा नहीं, हम तो एकदम शरीफ हैं, एकदम चटपटी। कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। मेरा मतलब है हम इस केस को देख लेंगे, गौर से इस केस की छानबीन करेंगे। आगे बोलो, आगे बोलो। साहब मैं जाता हूँ अपने ससुराल अपनी बीवी मोनी का गौना कराने के लिए, तो मेरे ससुराल वाले मेरा बहुत आदर करते हैं, एकदम चटपटी। लेकिन जैसे ही गौने की बात करता हूँ मेरे मुंह में मिठाई ठूस देते हैं और गौने की बात इधर की उधर हो जाती है, एकदम चटपटी।
अरे भाई बात इधर की उधर ही होती है, और अगर दूर जाए ना तो पकड़ लिया करो। अरे साहब बुआ जी कैसे वापस पकड़ ले, जैसे वापस पकड़ने जाते वो हमें वापसी की बस पकड़ा देते, एकदम चटपटी। समस्या तो वाकई में काफी गंभीर है। फिलहाल मैं ये सोच रहा हूं कि तुम्हारी जो बीवी है वो कैसी दिखती है। हमें क्या पता साहब, हमने तो 10 साल से उसे नहीं देखा, एकदम चटपटी। ये बताओ, ये बेचारा अपनी बीवी को दिल के झरोखे में बिठाकर एक दूजे के लिए गाना गाना चाहता है, और वहां वो दुश्मन प्यार के इनका संगम होने ही नहीं दे रहे। गलत बात है। लेकिन रोजी एक बात बताओ, बोल रोजी बोल, अपना संगम होगा कि नहीं? बिल्कुल संगम होगा। मेरे हाथ का तेरे गाल पे। भाई डरो मत, ये तो पुलिस की प्रैक्टिस है जो चलते रहती है, एकदम खट्टी मीठी, एकदम चटपटी। हाँ, अब एक काम करो, तुम भी निकल लो यहाँ से, हम तुमको बुलाएंगे, ठीक है? ठीक है, हम निकलते हैं साहब, एकदम चटपटी। नट्टू, एक काम कर बेटा, जरा वो खेमचंद इसके साले, वो दोनों को पकड़ तो। अब भी पकड़ के लाता हूं। ये भी कोनो बात हुई हसमुख, जब अपनी लड़की का ब्याह वो बुंदू से कर दिए हैं तो गौना काहे नहीं करवा देते हैं? ये गलत बात है, ये गलत बात है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे शहनाई बजा के। बापू कहाँ टेंशन नहीं आ रहा बापू, हमारे नाम सब संभाल लेंगे नाच गा के। अरे भाई, यहाँ का नौचंडी का मेला लग रहा है जो नाच गा के शहनाई बजा के सबका मन बहला रहे हो है? जी देखिए वो सब झूठ है, अरे हम आज तक कुछ किए ही नहीं शहनाई बजा के। अरे भाई जब तुम कुछ कर नहीं पाते हो तो काहे को वो बजाते हो हैं? अब क्या बजा रहा था? अरे शहनाई की बात कर रहा है। हाँ शहनाई, तुम शहनाई काहे बजाते हो भाई? अरे साहब वो तो हमारा काम है, हम शादी में नाचते गाते हैं, हमारे बापू शहनाई बजाते हैं नाच गा के। अरे अरे अरे, अपने खानदानी पैसे के बारे में मत बताओ, ये बताओ कि चौकी में आकर के काहे नाच गा रहे हो? देखिए वो जो गुन्नू है ना, वो हम पे इल्जाम लगा रहा शहनाई बजा के। आप लोग उसकी बातों पे जरा भी विश्वास मत कीजिएगा, शहनाई बजा के। हाँ हमारे बापू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारा कोई कसूर नहीं, हमारी कोई गलती नहीं है नाच गा के। इंस्पेक्टर साहब आप ही हमको हिसाब दिला सकते हैं शहनाई बजा के? क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अरे हम यहाँ बैठे किस लिए? बैठो बैठो। हसमुख, तुम भूल गए हो कि तुम इस चौकी में काहे बैठे हो? तुम हवलदार हो हसमुख, हवलदार, और तुम्हारा काम इंसाफ दिलाना नहीं बल्कि यहाँ जो गंदी गंदी चीजें पड़ी है ना उनको साफ करना है। तो ये तो हवलदार है, इसका कान में शहनाई बजाएगा कोई फायदा नहीं है, शहनाई बजा के। अंदर कर दूंगा। हाँ बाबा क्यों अंदर कर देंगे, हमारी क्या गलती है नाच गा के? अरे अंदर जाने का मतलब ये है कि बड़के साहब अंदर बैठते हैं ना, वही तो तुम्हारा केस को सॉल्व करेंगे, इसीलिए अंदर जाने को कह रहे हैं। हाँ अंदर जाओ। शहनाई बजा। एक्सक्यूज मी मिस्टर बैंड बाजा बारात खानदान, माना कि वो तुम्हारी गुड्डी है, लेकिन बुंदू ने तुम्हारी बेटी की मांग में एक चुटकी सिंदूर भरा है और उसे अपनी अर्धांगिनी बनाया है। चमेली की शादी से पहले ये सोचना चाहिए था कि उसकी विदाई होगी और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हे रोजी पागल हो का, दिलवाले काहे ले जाएंगे दुल्हनिया? दुल्हनिया बुंदू के साथ जाएगी। भीम, मेरा वही मतलब था। अरे तो साफ साफ बोलो ना। खैर ये सब बातें बाद में करेंगे। ये सुनो तुम चपड़गंजू हो, बार बार तुम उसकी बेचारे की बेइज्जती क्यों करते रहते हो? अरे जब बुंदू की शादी उस मोनी से हो गई है तो तुम लोग गौना क्यों नहीं होने देते हो? जब भी वो बेचारा तुम्हारे घर पे आता है उसके मुंह पर एक बेइज्जती की चप्पल लगाते हो और उसे भगा देते हो। अरे क्या बात कर रहे हैं? अरे बुन्नू जब भी हमारा घर आता है तो हम उसे अच्छी तरह सत्कार करते हैं, शहनाई बजा के, और उसे खिलाते हैं पिलाते हैं। अच्छा तो वो पीता है? दो ग्लास भर भर के जी, हमारे यहाँ तो परंपरा है, हम तो ऐसे ही लस्सी पीते हैं नाच गा के। अच्छा तो तुम लस्सी की बात कर रहे थे, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। हाँ तो आगे बताओ, उन दोनों की शादी अगर हो चुकी है तो गौना क्यों नहीं हो रहा है? अरे वो इसलिए, वो बुंदू है ना, अपनी गौना की बात करना ही नहीं चाहता शहनाई बजा के। हम सोचते हैं अब करेंगे तब करेंगे, मगर नहीं, वो इधर उधर की बातें करके अपनी रोटी और नमकीन खिला के चपर हो जाता है शहनाई बजा के। हाँ वो चपर चपर करता रहता है। तुम्हारे होठों पर मधुमक्खी ने क्या डंक मारा है? अरे तुम तो बोल सकते हो ना, अगर उन दोनों की शादी हो चुकी है तुम उसको कह दो कि भाई गौना करा लो।
कहा था साहब, हमारे भोले बापू ने कहा था कि बेटा बुंदू, कितने सावन आ के बरस के चले भी गए, अब तो बेचारी छत भी चूने लगी है, तो तुम्हारी जो अमानत है वो हमारे पास से ले जाओ, नहीं तो सीलन आ जाएगी ना। लेकिन वो मूर्ख अपने साथ जो 2 बोरियां नमकीन की लाया था ना, वो अपने साथ ले गया साहब, नाच गा के। साहब हमको तो लगता है कि वो ससुरा हमारी बहनिया को ले जाना ही नहीं चाहता नाच गा के। तो ये बात है। कोई बात नहीं, हम जो है आपकी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, तब तक आप लोग जाइए। ठीक है, चलते हैं सहनाई बजा के। एकदम नाचते गाते सहनाई बजाते जाइए। यूं कि मेरे वीरू, ये तो मिस्टर दूल्हे राजा ही अनाड़ी निकला और इन्हें श्री 420 बता रहा था। नट्टू, जरा वो बुंदू को बुला और उसको समझा कि वो अपने गौने की बात खुद ही छेड़े।